गुरु की सुमरनी मात्र से नासत विधि नयनन कासे स्वारंभ में ध्यावत है सब ध्यान बुलंद मूर्ति मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की जय। पंसुजूरदाराम साहिब की जय। संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय संत समाज, भक्त समाज, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो कबीर साहब के ग्रंथ होते काबर रामायण हा भागवत हा हर जगह होते, लेकिन भाग्य से ही कबीर साहब के ग्रंथ होते। सौभाग्य से कबीर साहब धरती पर अवतार हुई काबर की दुराचार बढ़ गिरहिस, अत्याचार बढ़ गिरहिस, आदमी आदमी नहीं समझत रहिस, जात पात भेदभाव ऊंच नीच एकर कारण हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़े लग गए कि मोर धर्म बढ़े, मोर धर्म बढ़े, मोर धर्म बढ़े, मोर जात बढ़े। एकर कारण सतगुरु कबीर साहेब ए संसार ला बताए खातिर, चेताए खातिर, समझाए खातिर भव सागर में अवतरित हुईस। और कब हुईस? सन 1455 जेठ पूर्णिमा सोमवार मंगली जे दिन हमन अभी कबीर जयंती मनाबो, यही दिन कबीर साहब के जन्म हुई। और कौन रूप से हुई? दिव्य प्रकाश से। काबर सत्पुरुष के अंश से था कबीर साहब परमात्मा परमपिता सत्पुरुष के अंश हरे, जो दिव्य प्रकाश में कमल पुष्प में डुबरू, आप में जानत हो कमल फूल में डुबरू रखे, वो में जब प्रकाश के तेज पड़ी ना तब पूरा फूल गई से, और उही में जन्म हुई सोकर। अभी भी हमार कई कई संत मन ओकर विरोध करते कि कबीर साहब तो साधारण आदमी है, संत परमात्मा नो है देखे। लेकिन और यह बात न कथे कि फूल में कैसे जन्म रही मनुष्य हरे। कोई अगर माता पिता मन कहीं छोड़ के चल रही से तालाब के नीचे तो पाएगी ऐसे रथे। और जब परमात्मा
गुरुदेव भगवान जैसे माने हैं ओ मन हा कथे कि वो सत्पुरुष के अंश से और वो परमात्मा स्वयं हरे फूल में कमल में पुष्प में जन्म लेके अवतार लेके संसार ला सिखाए बात खातिर और समझाए खातिर रहे। ऐसे के दोनों विवाद हो जाते, लेकिन का सही है का गलत है अभी भी दोनों जन मन आज भी विवाद हो जाते, कहीं सत्संग होते रहते थे। लेकिन जो भी रहा है अपन अपन नियम से चलना चाहिए। लेकिन कबीर साहेब जब छोटेपन बालपन में रही से और कमल में लेटे रही से मस्त किलकारी मार मार के खेलत रहा, वही का ना मीरू निमा जात है। मीरू निमा कौन है? मीरू और निमा पति पत्नी जे दोनों जन नवागमन में मतलब कोई शादी होके दूल्हे लाने जा रहे थे ना, उसने मीरू और निमा हरे अपन पत्नी ला लाने जा रहे थे। पहली तार पैदल चल दे गाड़ी, पहला गाड़ी रहा, हाथी घोड़ा रहा, लेकिन आज बकायदा गाड़ी में जाते, अब एक क्षण नहीं 10 क्षण जाते, 20 क्षण जाते लाने पर। लेकिन ओ मन थोड़ा गरीबी परिस्थिति है, लेकिन पैदल पैदल जाए और पैदल आए तब नीरूला प्यास लग गई। लहर तालाब में प्यास लग गई ना वही जगह, तो कथे स्वामी पानी पिए जाऊँ कथे तनीमा कथे ले जा पानी पी के आवे। ऐसे कथे पानी पिए बार जात रथे ना, तब के बे पानी पियत रथे तब लड़का रोए के आवाज आती, लड़का रोए के आवाज आती तो सुन के हड़बड़ा जाती और अगल बगल ला देखते ये जगह तो कहीं नहीं देख तो का रोत है की हड़बड़ा जाते। ओकर बाद फिर पानी पियल जाते ना, तब फिर लड़का कस किलकारी मारते, तब पति बदे आँख हुआ था कि देखते ना, तब बीच तालाब में पूरे पानी मन मस्त खिले रहे, कमल हा खिले रहे और वो कमल के फूल में लेटे रहे। और वो परमात्मा परम पिता कैसे उत्कजन छोटे से बच्चा या कैसे फूल में खिला थे लेते बता। अब एक तो पत्थर छोटे से रख देगा ना उलन की गिर नहीं, लेकिन वो में परमात्मा हाँ सुंदर खिला सी किलकारी मार मार के। अब बोला देख गरीस, अब देखी तहान अपन पति तुरंत बुला लाना थे, देख तो स्वामी वो बच्चा रोआ थे, काका लड़का सुंदर दिखा थे कथे और लड़का लान के मस्त गोदी में उठा थे, गोदी पा थे खिला थे और चिल्ला था अगल बगल ला काका लड़का हा कोनो भुला गयो माँ, ऐसे के अगल बगल ला पूरा देख देख के चिल्ला थे कि काकरो होगी काकरो बच्चा होगी। ऐसे देखे नीरू कथे कोनो नहीं दिखा स्वामी, देख जब वो का कथे नीमा कथे वाह नीलेगन अभी अभी शादी हो का हाँ और लेबो तो खचिता नहीं नीलेगन कैसे कथे वो जिद करते अखर छोड़बो जगह तब बीच जंगल है उहुम तालाब है मगरमच्छ है इसी बार कौन शेर भालू आ रही ये लड़का कागज होते तो अवतकत धूप है अतकत धूप में लड़का का हाल हुई और कुछ हो ही तो पर दोस्त के कारण खमुचमान हो गो। ऐसे की के जिद करते ओकर पत्नी हाँ और ओकर पत्नी जिद करते नहीं तो विवास हो जाते का बार पति मन विवास हो जाते पत्नी जिद के कारण। नारी हट बाल हट से कोई नहीं जीत सके थे, कद को मनाना रही नहीं, कद को कोई चीज ला मनाना रही तब पत्नी बात ला माने पड़ते। उसी प्रकार से
ओकर पति हम मान गे और ले थे लेगा थे ता ओकर गांव मन हा देखा थे और कहा थे कि कहाँ से बच्चा लाना था। घर मन के तभी अभी शादी हुई से अभी कहाँ बच्चा आ गए ऐसे भी के सोचा थे और पूछा थे रत्ता मना काकर बात हो गई पूछबेच करी अभी शादी हो बात हो जी और कहाँ के लेकर हरे है ऐसे लेके और बेचारा के छला जवाब दे बता कि तालाब में भी सिक्के छला समझा ता हमरे हरे जी हमरे हरे ऐसे की लाना थे धर के तो सब झांक झांक के देखा थे ग्रामवासी मन होकर कि कहाँ के लेकर लाना थे तो बड़ा सुंदर है ऐसे लेके ओकर बाद सुंदर पलना में झूला थे घर में जाके पलना में मतलब ओकर पलना बना थे और में लेटा थे। अब दिन भर तो चले रहा रात के थक के अब आराम करिस ओकर बाद सुबेरे फिर ता नीरू कथे ए लइका ला तो हमन तो खात हैं ए लइका ला तो दूध पियात हो ऐसे दिखना दूध लाम थे अब कटोरी में पहली जमाना में कहाँ निप्पल नहीं भैया पहली जमाना में निप्पल नहीं रहा तो चम्मच चम्मच करके दूध लपियावा और अभी निप्पल आने बानी लइका मन पर खोज नहीं पहले कपड़ा लगता सब चीज शुरू जन्म मिले है वो हर चीज ओकर आगू आगू ता ओकर जो माता अब माता न है का जब लानी से मोर बच्चा का हाथ तब ओकर माँ हो गई नीरू हा ता वो सोचे लग गई कि दिन भर हो गए अब रात भी हो गए अब सुबह का अब दूध लान थे प्रयास कर थे ता दूध लान के प्रयास करते तब पैर में फट से मार देते और दूध ला फिर पियाती फिर फट से मार देती वो कटोरा कटोरा उलट जाए वो माता परेशान हो गई कि ये का हो गए बालक ला के बार बार गिरा देते ऐसे देखिए और गिरा थे तो वो समझ में नहीं आ कि कैसे करा थे सब तो अटका देले खा डरे पी डरे यहू लइका ला पियार कोशिश करत हते वो पियत नहीं परेशान हो जाते स्वाभाविक बात है काकरो माता के लइका मन हा खेलत रही और माँ ले जाओ खेले छोड़ दी खाए छोड़ दी तो माता ला बहुत चिंता हो जाते कि मोर बच्चा का हो गई काकर नजर लग के कौन का कर दी ऐसे कह के उसी प्रकार से जो नीरू माता रही से तेना चिंता लग गए और देखा थे कि कैसे कराऊं एक कैसे करा पियाम कैसे तभी आकाश से भविष्यवाणी होती रह जा भाई का भविष्यवाणी होवत है हमारे भैया मन के बहुत फरमाइश आवत है भैया मन के बहुत फरमाइश आवत है कि भैया हो तुहरा ग्रंथ मंडली के नाम बता देते हो मोबाइल नंबर बता देते ताकि हम अपन गाँव में बुलाते हैं भैया तो अब ग्रंथ मंडली महासमुंद मोबाइल नंबर 93 29 71 92 18 तो अब जब कभी आप मन जरूरत पड़े भैया हो तो जरूर अपन गांव में आपन बुला सकत हो तो अब मीणा साहू के माध्यम से आगे काय कहा थे तब भविष्यवाणी होते आकाश से और कहे जाते कि ये बालक साधारण बालक न है न यह हमार जैसे 5 तत्व से बने हैं नहीं भूख लगे प्यास लगे अगर तोरा एला खवाए पियाए के आनंद आते तो तेहा 5 दिन के बछिया जन्म दे हो ही नहीं कोनो गैया है तेरा 5 दिन के बछिया हो ही ना तेला लान के ओकर गोरस ला प्याज से गथे सुन के अब पकाज थे और वही जगह काट दुझन और आए थे पड़ोसी तो हम सुन के अब पकाज थे कि कहाँ लड़का लाने में यहाँ और ऐसे से किसा होते ऐसे देखिए
अचंभा आ जाथे कि कोई 5 दिन के बछिया दूध दिही हैं, सोचे पाते भाई कहाँ किसा हरे ऐसे कथे। ओकर बाद भविष्यवाणी हम कथे कि तेहा करके देख, निकाल के देख ओकर दूध कैसे नहीं निकलती, लान के देख ऐसे कथे। त एक जन लोटा धर के जाते, आज का तो राउत लगे है दूध निकाले बर नहीं, ओहा दूध लाने बर लोटा धर के जाते। वैसने अभी हमारे गांव में का हुई जानथो, 2 ठन गाय रही, एक ठन बछिया रही। हम मन दुहर हिसाब करे न कर कि आज चाय पीना है दूध के पी के, तो बछिया का काम करिस, कभी ए गाय डहन चलिस, कभी ओ गाय डहन चलिस। अब हम एक ठन बांधते छन गैया ला दूधो पी के, जब तक दूसरा गाय ला पी दिस कि ओकर महतारी की हमारा खुद पता नहीं दिस कदे गाय ला पीसते, तो इसमें धोखा हो जाते। उसी प्रकार जो आदमी रही से तेहा लोटा धर के जाते और दूध ला दूहते। जब दूध दूह के चालू करते नहीं, एक दूहा दूहते तो वो अचंभा मारते, 5 दिन के बछिया कहीं दूध दी, पता नहीं काका बुद्धि भ्रष्ट है देख के वो गाड़ी दे मन में दे। ओकर बाद एक बार जो कबीर साहेब जो बाड़ा के रूप में बैठी रही ना, तेन ऐसे हाथ ला करिस वो बछिया रहा, तुरंत दूध ऑटोमेटिक को दुहे नहीं लगी, बस पकड़े रही से और पूरा निखर के ओकर लोटा में आ गई। वो जो आदमी गया है ना दुहे बार, तब देख के अचंभा हो गया, आखिर भाई कुछ माने लागी, ये छोटे मोटे साधारण बालक नौ भाई ऐसे वही ला पिए रखी और पियत खात वैसे कर करके ओकर जिंदगी चलते। जब तक ऐसे तैसे करके बड़े होते, वो चाय बताए लिख हो जाते। जब 5-6 साल के होते नहीं त निरुनिमा चेताथे, मान मैं हाँ स्वपचन के मोर भक्त रही सो, ते होकर माता पिता ना मैं तुम्हारा बहुत सागर पार कराया बा माता ऐसे नीरू कैसे कथे या के मोरे लइका रे अवानी वानी को ठा ठा अखन नान नान में कोनो छोटे लइका मन बढ़िया बुद्धि वाला बात करते ही नहीं, तब कैसे कहीं चुप रहे बेटा, कहाँ क्लास सीख के आता थे, कौन तो सिखाते कि चुप करा देते नहीं। ऐसे ही से प्रश्न पूछते लइका मन, हाँ तेकर उत्तर देना असंभव हो जाते। तो इस प्रकार के ओकर पुत्र रखे थे, हाँ विचित्र विचित्र पूछते दई मोल कहा काकर काकर न जा लग गए काओ कि टोना टोटका घर करते, कहाँ कहाँ क्लास सीख के आगे ले लइका हा परेशान हो जाते निरूहा टार ले लइका कैसे चानी बानी के लगो चाठक बेटा कहाँ सीखत ला, लेकिन ओकर दिमाग में नहीं आए। और मैं सच बाता कि स्वपचन सुदर्शन तेहा भक्त आओ ओहा निरुनिमाला बहुत सागर पार कराए वचन दे रखे कि तेहा और बहुत सागर पार करवे परमात्मा कैसे के गीते गई कबीर साहिब ओकर जगह अवतार होके आए रखे। आओ भजन की ओर चरण, आओ कबीर साहिब के वाणी के ग्रंथ के लाभ उठाना। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब जय साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब
Bye.
करे गाए। आओ ये भजन मंडली ग्रंथ मंडली महासमुंद की ओर से कुमारी खुशबू साहू कुमारी सिंधु साहू के माध्यम से आप ग्रंथ मंडली के भजन के व्याख्याका श्रीमती वीणा साहू ग्रंथ मंडली महासमुंद की ओर से अपन बहुत बढ़िया अपन समय दे और अपन अमूल्य समय दे करके इस सब श्रोता समाज पूर्ण करे एक लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।